अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में कहते हैं आप खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी ने सेनेट से एक बार फिर वॉकआउट कर दिया है। एक बार फिर माफी मांगने का मुतालबा दोहराया गया। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि हमारी हिमायत को मजबूरी हरगिज ना समझा जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो को कहा गया कि वो क्या कर रहे हैं। हमने लोगों की तजलील करके इत्तेहाद नहीं चलाने। माफी मांगने से किसी की इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती। कोई सुबह किसी की जागीर नहीं, सुबाई कार्ड ना खेले। हमारी तजावीज़ को मुदाखलत समझा जा रहा है। पंजाब कार्ड खेला जा रहा है। शिकवा किया कि पंजाब में हमारे लोगों से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो ने इमदाद के लिए BISP को इस्तेमाल करने का कहा था। अगर बात नागवार गुजरी तो उस पर बात की जा सकती थी। कोई सुबह किसी की जागीर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, सब पाकिस्तानी हैं। एक जब सुर्ख लकीर क्रॉस होती है, जब कोई पंजाब कार्ड प्ले करता है और कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, नौजवान फॉरेन मिनिस्टर, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर मुल्क का सर नहीं बुलंद किया या तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, कुछ नहीं कहा था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा था कि आप BISP को इस्तेमाल कर लें। अगर आपको बात बुरी लगी तो आप कह सकते हैं कि जी हम आगे जाके कर लेंगे, लेकिन हर चीज़ को इंटरफियरेंस समझना, हम सब इंसान हैं, किसी के मुंह से कुछ निकला, हमने वहीं माफ़ी मांगी है, मैं इसमें शामिल हूँ। माफ़ी मांगने से कोई किसी में कम, किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है। हम इस वक्त ये सूबाई कार्ड ना खेलें। इस वक्त मुल्क पे बहुत शदीद मुश्किल आई पड़ी है। कोई दोहरा नहीं कि जमहूरियत में एहतजाज का हक होता है। जमहूरी निज़ाम में सर्दी गर्मी चलती रहती है। अपोजिशन को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि किसी की दिल आज़ारी पर मुझे तकलीफ़ होती है। कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मनाकर वापस लाएँ। उन्होंने कहा कि पानी की तकसीम इंडस रिवर मुआहदे के तहत ही होगी। सदर ममलिकत ने अपना आईनी किरदार अदा किया है। जमहूरियत में एहतजाज जो है वो हक है हर किसी का, और जमहूरी निज़ाम में कुछ ऊंच नीच, कुछ तलखो शीरी, कुछ सर्दी गर्मी होती है। मैंने तो इस हद तक कहा था कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उसको भी मुझे तकलीफ़ है बतौर एक सियासी कारकुन के, और ये नहीं होना चाहिए। पानी के बारे में अगर किसी को दिल आज़ारी हुई है तो पानी जो मुआहदा है हमारा इंडस रिवर की तकसीम का, इरसा का, उसके तहत ही होगा, उससे हट के नहीं होगा। सदर मुमलिकत हैं, उन्होंने भी अपना एक आईनी किरदार समझते हुए उस इशू पे उन्होंने खुद कॉग्निजेंस ली है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कशीदगी। पीपल्स पार्टी का सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट। राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली में घन गरज, कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क और विफाक के लिए हुकूमत की इत्तेहादी बनी थी। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। कोई ये ना समझे कि हमें दीवार से लगाएगा। बोले कि ऐसा ना हो, सुबाइयत की बू फैले और विफाक कमज़ोर हो जाए। तनाज़े को इंतहा पर नहीं पहुँचाना चाहते। नून लीगी रहनुमाओं के बयान से हालात ख़राब होंगे। तो हालात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हाउस में बैठ के पंजाब में और पाकिस्तान भर में हमारे वर्कर फेस कर रहे हैं। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी होने के नाते हमने हर मुमकिन ये कोशिश की है कि ये इत्तेहाद, अगर इस इत्तेहाद में हम शामिल हुए थे तो खालिस्तान पाकिस्तान के लिए। मैं इस कंट्रोवर्सी को इंतहा तक नहीं पहुँचाना चाहता, मेरा मनसब इस बात का मुझे इजाज़त नहीं देता, लेकिन खुदा गवाह है कि मुझे बड़ा दुख हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता था कि ये कहाँ से बात इग्निट हुई है। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो, खुदा ना खास्ता, कि हम आपस में उलझ पड़े। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए। ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमज़ोर हो जाए। फ्रेंडली फायर ना करें, संजीदा हैं तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देंगे। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को पेशकश कर दी। हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको।
आपके मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहते हैं कि जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ मुंह हिला सकते हैं। कुछ विचारों के ऊपर वाले पोर्शंस खाली हैं। कुदरती आफात पर सियासत अफसोसनाक है। पंजाब हुकूमत काम ना करती तो सैलाब से बहुत नुकसान होता। पीपल्स पार्टी रहनुमा अली कासिम गलानी ने कहा कि असमा बुखारी बताएं कि नून लीग जनूबी पंजाब को सूबे को हिस्सा क्यों नहीं समझती। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात करके रेड लाइन क्रॉस की गई। आसफा भुट्टो के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। अगर किसी वज़ीर ख़ारजा की अच्छी कारकर्दगी रही है तो बिलावल भुट्टो जरदारी की थी। जिस पुल पर खड़ी होकर मरियम नवाज तनकीद कर रही थी वो पीपल्स पार्टी ने बनाया था। लीडरशिप के बारे में कोई लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो सैलाब के ऊपर सियासत कर रही है, तो मैं उसमा बुखारी साहिबा से ये पूछना चाहता हूँ कि 25 सितंबर से पहले पीपल्स पार्टी की कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ, मुझे बता दें। जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ मुंह हिला सकते हैं, वो सिर्फ बात कर सकते हैं। हमारे ऊपर, हमारी लीडरशिप के ऊपर कोई सख्त बातें करेगा तो पीपल्स पार्टी उसका जवाब देने का हक रखती है। पंजाब के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी महरूमियों को कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई 2.5 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी राशन तकसीम कर रही है जो आज तक हम तकसीम कर रहे हैं। उधर सदर आसिफ अली जरदारी का सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता हुआ। मामले पर वज़ीर दाखिला से बातचीत की गई। सदर ममलिकत ने मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया है। आपको बता दें कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी के मामले पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता किया गया है। मामले पर वज़ीर दाखिला से बातचीत की गई और सदर ममलिकत ने मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर कराची बुला लिया है। अभी जानिए, अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई को नूरा कुश्ती करार दे दिया। कहा ये दोनों जमातें हुकूमत में हिस्सादार हैं। एक पार्टी का सदर और दूसरी का वजीर आजम है। दोनों के दरमियान तनाज़ा सिर्फ दिखावे के लिए है जिसका मकसद ज़ाती मफादात हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नून लीग का सिंध में कोई वोट नहीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में लोग पसंद नहीं करते। नून लीग पंजाब और पीपल्स पार्टी सिंध में अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए नूरा कुश्ती कर रहे हैं। दोनों जमातें वाई मफाद नहीं, अपने मफादात के लिए सियासत कर रही हैं। सिंध में सिस्टम बदस्तूर चल रहा है। पंजाब से करप्शन की बू आ रही है। आपको ये बताएं कि सेनेटर अली जफर ये कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दो बड़ी इत्तेहादी जमातों को झूठ और लालच की ट्रॉफी मुबारक हो। पूरी कौम तकलीफ में है। सैलाब ने हज़ारों बस्तियां उजाड़ दी हैं। दोनों जमातों को कौम की फिक्र नहीं, कौम तड़प रही है। बच्चे खुले आसमान तले हैं। बहुत तारीखी आजकल मुकाबला देखने में आ रहा है। क्रिकेट मैच नहीं है या हॉकी का फाइनल नहीं, ये पाकिस्तान की दो इत्तेहादी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुकाबला है। मुकाबला इसका है कि किसने सैलाब में ज़्यादा खिदमत की। अजीबो गरीब मुकाबला है। इसमें नंबर्स आपको इसलिए नहीं मिलते कि आपने कितनी इमदाद पहुंचाई। नंबर आपको ये मिलते हैं कि ट्रक पे साथ खड़े होके या कश्ती में बैठ के कितनी तस्वीरें किसने खिंचवाई। लेकिन असल में अगर वो प्रोटोकॉल छोड़ें और हकीकत देखें तो सैलाब ज़दा जो लोग हैं वो कई दिनों तक अपने छतों पर खाली हाथ हिलाते रहे। जानिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मलेशिया के दौरान दोनों मालिक ने तिजारत, तालीम और इलाकाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक़ किया है। वज़ीर आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दो तरफ़ा ताल्लुकात और गज़ा की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई है। शहबाज शरीफ ने हम सब के इसरार पर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अशार पढ़ के माहौल को खुशगवार बना दिया। मलेशिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत मलेशिया और अवाम की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि मलेशिया उनके लिए दूसरा घर है। दोनों मुल्कों के मिसाली ताल्लुकात को मजीद वुसअत दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले को भी सराहा और इसे तिजारत का नया मौका करार दिया। When I leave this great country tomorrow, back to my second home, to my home, Islamabad, I'll be going back far more informed than ever before, far more impressed than ever before, far more comforted than ever before.
मलाइशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम कहते हैं कि पाकिस्तान से देरीना ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हुए। दोनों मुमालिक गजा में फलस्तीनी अवाम पर मजालिम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। खित्ते में क़याम अमन के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। अनवर इब्राहिम ने पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी में काविशों को भी सराहा। पंजाब में तबाहकुन सैलाब के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का 33वां इजलास हुआ। 171 नुकात पर गौर किया गया, जबकि सैलाब मुतासरीन के लिए तारीखी इमदादी पैकेज की मंजूरी भी दे दी गई। इमदादी रकूम की तकसीम 17 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत पंजाब का एक और अहसन इक़दाम, घरों के नुकसान, फसलों की तबाही और मवेशियों के नुकसान पर माली इमदाद की मंजूरी। लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का अहम इजलास हुआ। मरियम नवाज ने रेस्क्यू, पुलिस और सिविल डिफेंस के किरदार को सराहा, जबकि रज़ाकारों की तनख्वाहों में 15,000 रुपए इजाफे की मंजूरी दी गई। इजलास में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख और मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए इमदाद देने का फैसला किया गया। 2800 से जायद मौजाजात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ कर दिया गया। फसलों के नुकसान पर फी एकड़ 20,000 रुपए और हलाक मवेशियों के एवज 50,000 से 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब ने तबाहकुन सैलाब के बावजूद कम से कम शरह अमवात के साथ तारीख रकम की। पंजाब हर मुश्किल में दूसरे सूबों के साथ खड़ा है। काबीना ने सोलर पावर के नर्ख में 2 रुपए फी यूनिट कमी, ई बाइक मंसूबे, इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी और राशन कार्ड पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी। बदलते मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। रूई के गाले गिरने से हसीन वादियाँ मजीद दिलकश हो गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। अब सर्दी की जानिब हम कदम बढ़ा रहे हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हुआ है, रूई के गाले गिरे हैं, जिससे हसीन वादियाँ मजीद निखर गई हैं। जाते जाते आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान की तारीख का एक नया बाब रकम होने जा रहा है। मुल्क का पहला बरकी ट्रांसपोर्ट मंसूबा कैपिटल स्मार्ट फोरम की जानिब से मुतारिफ करा दिया गया। तफसीलात देखिए साद गुज्जर की रिपोर्ट में। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मारूफ शख्सियात और सनती माहिरीन ने शिरकत की। CEO कैपिटल स्मार्ट फोरम इमरान जैद अली ने कहा कि यह मंसूबा पाकिस्तान को पायदार ट्रांसपोर्ट के एक नए दौर में दाखिल करेगा। इक़दाम का मकसद माहौल दोस्त निज़ाम को आम करना है। तकरीब से खिताब करते हुए CEO अली सईद अलीम का कहना था कि यह महज आगाज है, सार्फिन को मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। आबिद उस्मानी का कहना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अब दुनिया की ज़रूरत बन चुकी है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया में बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट कर रही है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर नहीं है, वो इस वक्त की नीड है, ये प्रेजेंट है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, लेकिन पाकिस्तानी बिजनेसमैन बेहद सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तान बहुत पहले आगे बढ़ा और अब हमने अपनी जो स्पीड है वो कम कर दी। हमने दुनिया के साथ तरक्की नहीं की, लेकिन मेरे पाकिस्तान के बिजनेसमैनों में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। इस मौके पर मार्केटिंग डायरेक्टर फर्रुख रजा का कहना था कि हमने कम कीमत में बेहतरीन गाड़ियां मुतारिफ करवाई, जिसका अच्छा फीडबैक मिला। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत अच्छी कंपनी की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं और लोग जितने भी लोग आ रहे हैं सब गाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं गाड़ी का। ये मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के लिए संग मील साबित होगा, बल्कि आलमी मयार की ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए रोजगार, सरमायाकारी और पायदार तरक्की के नए मौके भी पैदा करेगा। कैमरामैन नजाकत अली के साथ साद गुज्जर, बोल न्यूज, कराची। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।